और अरावली विवाद पर सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अब तक अरावली में खनन को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी खुद सवालों के घेरे में है। उनके पुराने कारनामों से पर्दा उठाते हुए सरकार ने पलटवार किया, तो वहीं सेव अरावली मुहिम राजस्थान समेत दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में तेज होती जा रही है। अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन को लेकर राजस्थान में पूर्व की गहलोत सरकार को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गहलोत सरकार के कार्यकाल का एक ऐसा सरकारी दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ लगा है जो ये बताता है कि गहलोत सरकार में अरावली की पहाड़ियों में अंधाधुंध खनन चल रहा था, वो भी तब जब हाई कोर्ट ने राजस्थान में अरावली पहाड़ियों में खनन पर रोक लगा दी थी। इन दिनों अरावली के 100 मीटर वाले फॉर्मूले को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर हमलावर हैं। गहलोत ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके अरावली को बेचने की साजिश रच रही है। लेकिन न्यूज 18 के हाथ जो सरकारी दस्तावेज लगे हैं, उससे ये साफ हो गया कि खुद गहलोत सरकार में अवैध खनन का खेल खुलकर खेला जा रहा था। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वतमाला को पिछले 15 सालों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन से भारी नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भिवाड़ी, टपूकड़ा, तिजारा और किशनगढ़ बास क्षेत्रों में खनन माफिया बेखौफ होकर पहाड़ों को खत्म करता रहा। हालात ये है कि कई पहाड़ियों का नामो निशान तक मिट चुका है। अलवर के तत्कालीन डीएफओ पी काथरवेल के अनुसार सिर्फ भिवाड़ी क्षेत्र में करीब 50,000 करोड़ रुपए की अवैध खनिज संपदा की लूट हो चुकी है। इधर अरावली की पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने अरावली मुद्दे पर कहा कि मोदी सरकार अरावली हिल्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि बेचने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का मकसद अरावली को बेचना है, जबकि अरावली की जरूरत और वक्त की मांग है कि अरावली को बचाया जाए। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो परिभाषा आपने अपनाया है ये गलत परिभाषा है। और अभी अरावली जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, भौगोलिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है और खास तौर से प्राकृतिक धरोहर है, उसको इतना खतरा है, इतना इरोजन हुआ है। और प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? अरावली को और पुनर्जीवित करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, अरावली को संरक्षित रखने के लिए। इसके बजाय आप इसको बेचने में लगे हो। अलवर के बिलिंदी में खनन माफिया पहाड़ का एक हिस्सा हजम कर गए। अब ग्रामीणों की चिंता है कि अगर 100 मीटर के नियम से उनके पहाड़ पर खनन पट्टा दिया तो अरावली की ये पहाड़ी नहीं बचेगी। ग्रामीणों का कहना है कि इसी पहाड़ में हरियाली से पशु चराते हैं, अच्छी बारिश होती है जिससे हरियाली रहती है। इस वक्त हम अलवर के मालाखेड़ा इलाके के चोमू गांव के अंदर हैं और अलवर के अंदर पूरे इलाके के अंदर अरावली का क्षेत्र है, इसलिए जहां देखेंगे पहाड़ नजर आएंगे यहाँ पर। और सब जगह पे कहीं न कहीं इस जो माइंस माफियाओं का दखल था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गांव के लोगों की चिंता ये है कि उनके पहाड़ कैसे बचेंगे। आप बताएं सर, अब जो ये जिस तरीके से आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो अवैध खनन भी हुआ, अवैध खनन की लाइसेंस भी मिला, ये हमारे तो नहीं होता सर, इतना अवैध खनन नहीं होता हमारे। अवैध आप क्या चाहते हैं? आप हमारे अवैध खनन लीज नहीं आनी चाहिए था। लीज नहीं। और इसी के साथ खबर असरदार में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज 18 के साथ।